स्तुति में, भगवान की स्तुति में, मन्ये त्वाम कालमीशानम अनादे निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथक कलिः। बोले त्वाम ईशानम कालम अनाद निधनम विभुम मन्ये, तथा भूतानाम सर्वत्र समम चरंतम मन्ये, यहाँ तक आइए, यन्मिथः कली। हे प्रभु, मैं आपको काल का भी काल मानती हूँ, ईशान माने समग्र विश्व का, लोक लोकांतरों का आपको शासक मानती हूँ, नियंता मानती हूँ, और आप जन्म मृत्यु से परे हैं, आपका न आदि है न अंत है, अनादि निधनम, और आप सर्वव्यापक हैं। विभु माने सर्वव्यापक, और दूसरा अर्थ है सर्व सामर्थ्यवान है, दो अर्थ हैं। और सभी भूतों में, यद्यपि भूतों में परस्पर मिथक, आपस में कली माने झगड़ा, ये होता रहता है, जैसा कि कौरव पांडवों में चल रहा है, हमारे गांव में चल रहा है, लेकिन आप तो सभी के लिए समान हो, समम चरंतम भूतानाम, आप सभी के हृदय में विराजमान हो, समान रूप से बाहर भीतर विद्यमान हो। नवेद कश्चित भगवंश चिकीर्षितम तवेह मानस नृणाम विडम्बनम नयस्य कश्चित दयतोस्ति करेचित द्वेष्यश्च यस्मिन् विस्मा मतिर नृणाम। बोले नवेद भगवन कश्चित भगवंश चिकीर्षितम, हे भगवान माने भगवद है, ये भगवान नहीं है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं भगवत चिकीर्षितम, भगवान ही है, भगवान है, हाँ, तो अनुस्वार है ना, इसलिए भगवान है। हे भगवान, आपके चिकीर्षित माने जो कुछ आप करना चाहते हैं उस बात को कश्चित कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तब इह मानस्य, आप किस विषय में चेष्टाशील हैं, प्रयत्नशील हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। ये तो नृणाम विडम्बनम, मनुष्यों के लिए एक विडम्बना ही है, क्या एक आश्चर्य ही है, क्या कि जिन आपका न कोई तो दैत माने प्रिय है, और न जिन आपका कोई द्वेष्य माने दुश्मन है, वैरी है, कदाचित किसी भी कीमत पर, यस्मिन विषमा मति नृणाम, लेकिन मनुष्यों की मति ही विषम होती रहती है आपके विषय में, कि पांडवों की तरफ हैं, कौरवों के विरोधी हो रहे हैं, अथवा अन्य प्रकार की जो मति हैं वो मनुष्यों की ही अपनी मति हैं, बाकी आप तो सबके लिए समान हो। जन्म कर्म च विश्वात्मन अयस्या कर्तुरात्मन तिर्यग नृ शिशु, ये डबल री होना चाहिए, सवर्ण दीर्घ हो करके, तिर्यंग नृ शिशु, तिर्यंग नृ शिशु, नृ और धन ऋ शिशु। तिर्यक माने ये पशु पक्षी आदि की योनियों को तिर्यक कहते हैं, और नृ माने मनुष्य आदि, और ऋषि माने ऋषि, इन सभी में, और यादस्सु माने जल जंतु, ठीक है ना, इनमें आपका जन्म होता है, आप इसमें कर्म भी करते हैं। माने तिर्यक योनि में भगवान शुक्र अवतार लिए तो तिर्यक योनि में आ गए, हंसावतार वो भी तिर्यक योनि आप मानिएगा। तो और नृ माने मनुष्यों में और ऋषियों में, और यादस्सु माने जल जंतुओं में, जल जंतु मत्स्यावतार, इनमें आपका जो प्राकट्य होता है, हे विश्वात्मन, यद्यपि आप अजन्मा हैं, अकर्ता हैं, आप सर्वत्र आत्मस्वरूप से विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी हे विश्वात्मन, आपके जन्म और कर्म ये जो हैं विभिन्न योनियों में, तिर्यंग आदि योनियों में होते हैं, यह अत्यंत ही आश्चर्य की बात है। ऐसा द्रौपदी, ऐसा कुंती माँ ने कहा। अब यहाँ से इसका, हाँ, ननु देवकी पुत्रम माम कथम एवं स्तौसी, मैं तो देवकी नंदन हूँ, आप मेरी स्तुति क्यों कर रही हो, ये शंका हो सकती है। तो कहते मन्ये त्वाम कालम नत देवकी पुत्रम, आप तो काल स्वरूप हो, है ना, आप देवकी के पुत्र मात्र नहीं हो। और उसमें हेतु क्या है, भगवान को काल क्यों कहा, कि आप ईशान माने सबके नियंता हो, नियंत्रक हो, अनादि निधन का मतलब है आदि और अंत से रहित हो, विभु माने सर्व सामर्थ्यवान हो, प्रभु और विभु माने सर्व सामर्थ्यवान हो, समम यथा भवति तथा सर्वत्र, आप समान रूप से सभी में विचर रहे, माने व्यापक हो, व्याप्त हो। ननु पार्थ सारथे कथम साम्यम मम साम्यम तत्राह,
भाई मैं तो पार्थ का सारथी हूँ, अर्जुन का सारथी हूँ, मेरी समता आप इस तरह कैसे कह रही हो? तो कहते हैं यद यतस्त्वत्तो निमित्त भूताद भूतानामेव मिथः कली कलहो भवति, क्योंकि आपके ही कारण अर्थात प्राणियों के जो जिस प्रकार के कर्म हैं बुरे और भले, उसके अनुसार ही मनुष्य आपस में झगड़ते हैं। ये व्यवस्था आपकी ही है, ये व्यवस्था वही का यद यतस्त्वत्तो माने आप सो, आप ही उसमें निमित्त हैं। भूतानाम माने प्राणियों में, मिथो माने परस्पर, कली माने जो झगड़ा कलह होता है। न तो स्वतस्त्वयि वैषम्यम, स्वतः आप में कोई विषमता नहीं है। ननु निग्रहानुग्रह रूपम मय प्रसिद्धम, किसी को निग्रह नियंत्रित करना, किसी पर अनुग्रह दया करना, ये जो मुझ में प्रसिद्ध है। तो इसमें विषमता आती है। तो बोले न वेद नृणाम विडम्बनम नृकरणम इह मानस्य, यहाँ पे नु कर्णम कर दिया। नु, अच्छा नु है ये जी, देखिए, नु करणम इह मानस्य नृणाम विडम्बनम। तो यहाँ पे अनुकरणम विडम्बनम में अधम हो ना, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। नृणाम विडम्बनम माने अनुकरणम, मनुष्यों का जो विडम्बन माने अनुकरण है। आप यह मान जो कुछ करना चाहते हैं, यह चेष्टायाम, आप जो कुछ करने की चेष्टा करते हैं वो कर्वतः क्या है? इह मानस्य माने कुर्वतः है। यह मानस्य माने कुर्वतः, उनकी मात्रा होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, त्वयि विषमामति अनुग्रह निग्रह रूपा भवति, आप सज्जनों पर तो अनुग्रह करते हैं और दुर्जनों का निग्रह करते हैं। इस प्रकार लोगों की मति विषम होती है, यद्यपि आप समान ही हैं। ते अजस्य जन्म, आप अजन्मा होते हुए भी जन्म करते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, अकर्ता होते हुए भी कर्म करते हैं। और तिर्यक्षु माने वराह आदि योनियों में, और नृषु माने राम आदि अवतारों में, और ऋषिषु माने वामन आदि रूपों में, और यादस्सु माने मत्स्य आदि रूपों में आप जन्म लेते हो। नर विडम्बनम मन, यह अत्यंत आश्चर्य ही है। विडम्बन वहीं तक है। हाँ, यहीं तक है। अब इसका श्रीधर जी, हाँ, श्रीधर जी का, हाँ, यहाँ से अत्राक्षिपति, यहाँ आक्षेप करते हैं। तत्र कालत्वे का, भगवान को काल स्वरूप बताया है, पुनः आक्षेप करते हैं। न चा शक्त्योदासीन्य उपकारापकारकत्वैरपि त्वयि वैषम्यम, न च माने आसक्ति, औदासीन्य और उपकार्य और अपकार, कत्वैरपि त्वयि, जो भी उपकारक अथवा अपकारक हैं उनके द्वारा तुम में, आप में विषमता देखी जाती है, यद्यपि आप समान हो। यद्यत्र मिथः कली, जो आपस में मनुष्यों में कलह हो रहा है, तो ईश्वरो दुखद सुखद समो विषमो निर्गण सगृण, तो लोग कहते हैं ईश्वर जो है दुख देने वाला है, कोई सुख देने वाला, कोई सम कोई विषम, कोई निर्घृण माने निर्दय, और सघृण माने सदय, घृणा का अर्थ है दया है। यद्वा येषु भावेषु भूतानां मिथः कलिर्भवति, जिस विषय में मनुष्यों का आपस में कलह होता है, आप उन सभी में पक्ष विपक्ष दोनों में ही समान रूप से विराजमान हो। पुनः आक्षेप करते हैं विश्वनाथ, ननु तब कलहे, है ना, तत्वीनश्च, यही है जी, तत्वीनश्च, तत्वीनश्च यकः को भवे तत्र न कोपी। आप उस कलह में, ये कुछ और होना चाहिए यहाँ, तत्वीनश्च, ये वाक्य तत्वीनश्च यकः को भवे तत्र, ये कौन सा श्लोक है? 29वां है। यहाँ से न देव कश्चित भगवत, तब नयस कहि द्वेषे विषममतिर्नाम, तत्र कलहे तत्वीनश्च यकः को भवेत, माने उस कलह में कौन कारण होगा, ये इसको फिर विचार करेंगे। तत्व आप दूसरी कोई टीका हो तो देखना, ये पद जो है जम नहीं रहा है, क्या पद है, इस बात को कोई नहीं जानता। द्वाभ्याम 2 श्लोकों से, नृणाम माने शास्त्र में विवाद करने वाले उन लोगों के लिए विडम्बना ही है।
अर्थात उनके ज्ञान का वैफल्य ही है कि आप जो इह माने इच्छा करते हैं जिस बात की, अथवा रामकृष्ण आदि अवतार में आप अपने नर रूप के द्वारा मनुष्यों के लिए नरमात्राण विडम्बनम इह मानस्य, केवल नर रूप में ही आप देखते हैं और उस तरह की चेष्टा करते हैं। तादृश सौंदर्य सादगुण चरित्राद्य दर्शनाद अन्य न, आपके सौंदर्य आपके सद्गुण और चरित्र आदि का आदर्शन से अन्य के द्वारा विडम्बिता माने भवंती, वो जो है आपको आक्षेप करते हैं। नृणाम नरमात्राणाम विषमामति, ये मनुष्यों की आपके विषय में विषममति हो जाती है। यथा सूर्यस्य सूर्यकांत शिलायाम स्वतुल्य धर्मत्व प्रदानेन, सूर्यकांत शिला पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो जो धर्म सूर्य में है वो शिला में भी हो जाता है, माने उतना चमकने लगती है, प्रकाशित करती है, दाहकता आ जाती है सूर्यकांत में। तो आगे उसी तरह से अंधेषु औदासीन्ये चक्रवाकेषु उपकारित्वे, तो जो अंध लोग हैं भले प्रकाश हो जाए, उनको तो अंधों को कुछ दिखना नहीं है, तो उस प्रकाश में भी वो अंधेरे में अंधे ही बने रहते हैं। और चक्रवाक का आप उपकार करते हैं। चक्रवाक का उपकार क्या है कि रात्रि में चक्रवाक और चक्रवाकी पृथक पृथक व्यक्त हो जाते हैं, उनको श्राप लगा हुआ है, लेकिन जैसे सूर्योदय होगा वो दोनों आपस में मिल जाएंगे पति पत्नी। तो ये चक्रवाक के आप उपकारक हैं, सूर्य के समान, सूर्य जिस तरह से। और का है अच्छा घूक तस्करांध, घूक माने उल्लू, अच्छा हाँ, घूक तस्करांध जो अंधा माने रहता है, उल्लू जिसको दिन में नहीं दिखता, तो उल्लू को भी कोई प्रयोजन उससे नहीं है। भाव ये है कि आपका अवतार है तो दुष्टों को फिर भी कोई प्रयोजन नहीं है, सूर्य निकले लेकिन उल्लू को फिर भी नहीं दिखता। तो अब यहाँ पर चक्रवाक का तो उपकार हो रहा है, लेकिन उल्लुओं का कोई उपकार नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना। उसी तरह से सज्जन तो आपका जो है प्रार्थना और आपको नमन प्रणाम स्तुति करके अपना कल्याण करते हैं, लेकिन दुर्जन नहीं, ये भाव में है ये। तो अंधकारादिषु अपकारित्वे लक्ष्यमाणेपि, तो उनके लिए तो अपकार है। न तस्य वैषम्यम, आप में कोई विषम, सूर्य की कोई विषमता नहीं है, सूर्य तो एक जैसा है, लेकिन वो प्राणी अपने अपने अनुसार उसका फल भोगते हैं, ये भाव है। किंतु तत्र तत्र वस्तु सादगुण वैगुण आदेव कारणम, वस्तु अगर सद्गुण वाली है तो वो तो सूर्य आदि के प्रकाश से लाभान्वित होती है, और वैगुण है वस्तु में तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके लिए वो लाभकारी नहीं है। तो सज्जनों के लिए ही आप हितकारी हैं। किंच तदपि तब साम्य वैषम्य कर्तृत्वात् कर्तृत्व जन्मवत्वा जत्वादिषु समता विषमता कर्तृत्व अकर्तृत्व जन्मवत्व और अजन्मात्व है ना, इस सिद्धांत से निर्विद्य माने जानने पर लीला आस्वादनीय, आपकी लीला ही आस्वाद, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, आपकी लीला ही आस्वाद के योग्य हैं, इसलिए आपका ये जन्म है। जन्मेति द्वाभ्याम, अजस्य माने जन्म अकर्तु, जिसका जन्म नहीं होता और कर्म भी नहीं है, फिर भी तिर्यक आदि योनियों में तच्च 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 तब सर्वोत्कृष्टस्य ईश्वरस्य, आप सर्वोत्कृष्ट हैं, फिर भी आपका विभिन्न योनियों में जो अवतार होता है यह अत्यंत विडंबना ही है। तत्त जातीयार्थेन आत्मना न्यूनत्वांगीकारात्, आप उन योनियों में जन्म लेकर न्यूनता को ही स्वीकार करते हैं, ये भाव है। तथा 12 जन्मनि घ्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन्, ठीक है ना। पृथ्वी के मार्ग को, पदवी मार्ग को कहते हैं, पृथ्वी के मार्ग को 12 अवतार में शूकर भगवान ने अपने घ्राण शक्ति के द्वारा सूंघ करके जाना कि पृथ्वी कहाँ है, क्योंकि पृथ्वी गंधवती होती है और सूर्य में उसमें 12 में सूंघने की प्रबल शक्ति होती है, तो सूंघ करके आपने पृथ्वी के मार्ग को जाना कर रसातल में ले गया आया, सूर्य भाव है इत्यादि के द्वारा। सर्वज्ञत्व होने पर भी, ईश्वरत्व होने पर भी वास्तव सूकर एव अभू, आप वास्तव में
है ना, सूकर रूप में ही आ गए, जिनको देख करके जहाँ से चाहो वन गोचरो मृग, उसने हंसी उड़ाई थी। सूकर का अवतार लेकर भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था ना, हिरण्याक्ष को मारा था ना, तो फिर जो है कहा कि ये तो वन में रहने वाला मृग माने पशु है, ऐसा कहा था। इत्येव न तत्वज्ञास्त्वाम कर्माधीनम जीवमेव मन्यन्ते, वो जो तत्वज्ञ न तत्वज्ञा, जो तत्वज्ञ नहीं है ना, वो आपको कर्माधीन जीव मात्र ही आपको मानते हैं। अत्र अयत्व कर्तृत्वयोरेव सत्यत्वे, आप अय हैं और जो है कर आप अजन्मा होते हुए भी आपका कर्तृत्व है। इन दोनों के सत्य होने पर भी अयत्व और कर्तृत्वयोरेव सत्यत्वे जन्म कर्म लक्षणयोर लीलयोर मिथ्यात्वम तथात्वे च तया सुखदेवाद्यात्मा राम गण आत्मा राम गणी चित्ताकर्षण होगा, गण चित्ताकर्षण है, थोड़ा मात्रा इधर हो गई है तो असंगति। तो अब कहते हैं, यहाँ कहते हैं कहाँ से, जन्म कर्म लक्षणयोर लीलयोर, जन्म और कर्म, आपका जो जन्म और कर्म उसके लक्षण से युक्त जो लीला हैं, है ना, यदि उनको मिथ्या माना जाए, माने वास्तव में आप उससे परे हैं, तथात्व वैसा होने पर तो सुखदेवाद्यात्मा राम गण, सुखदेव आदि जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, उनके चित्त के आकर्षण को करना ही असंगत हो जाएगा। आप तो सुखदेव आदि के चित्त को आकृष्ट कर लेते हैं, आप में उनका मन लग जाता है, ठीक है ना। यदि उनको मिथ्या मानेंगे तो फिर ये जो है उनका मन कैसे लगता है आप में, ये भाव है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ये भगवान की युक्ति है, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, इसको यो तत्वपूर्वक जानता है। जन्म कर्मणाम सत्यत्वे अयत्वा कर्तृत्वयो असंगति, भाई जन्म और कर्म ये सत्य हैं, नित्य हैं, क्योंकि इनको सत्य का है, दिव्य का है, तो फिर अयत्व और अकर्तृत्व इसकी संगति नहीं बैठती है, ठीक है ना। जी जी हाँ। फिर कहे तस्माद अचिंत्य अनंत शक्तिमतो भगवत, भगवान अचिंत्य, जिस जो मन की गति से बाहर है, चिंतन से परे है, अचिंत्य गति शक्ति वाले भगवान हैं। को वेद तत्वम, भगवान के तत्व को कौन जान सकता है। अतर्केन कृतौ दीर्घ लंबने च विडंबनम हास्यास्पदे निविष्टे चेति धरणी, धरणी कोश के अनुसार विडंबना के इतने अर्थ हैं। देखिए क्या, अतर्के है ना, न का संबंध न कृतौ होना चाहिए। अच्छा हाँ, क्योंकि सप्तम्यंत होते हैं ना सभी पद। तो देखिए अतर के अर्थ में माने हमारी तर्क सीमा से परे, विडंबन का अर्थ हमारी तर्क सीमा विचार शक्ति से परे, और कृतौ माने कृति, और न कृतौ लगाएंगे तो कृति माने कर्म क्रिया, और नकृति अकृति ये हो जाएगा। और दीर्घ लंबन माने दीर्घ मार्ग का आश्रय करना, और हास्यास्पद, विडंबन का एक अर्थ हास्यास्पद भी है, हास्य के योग्य, उपहास का पात्र, और निविष्ट माने प्रविष्ट होना, ये अर्थ भी विडंबन के हैं। ये 30 हो गए। अब आगे क्या है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाख्यम वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। कुंती कह रही, गोप्या त्वयि कृतागसी, जब आपने अपराध कर दिया था, किसी गोपी की मटकी फोड़ दी, या माखन चुरा लिया, आगस अपराध को कहते हैं। कृतम आगह ये न तस्मिन कृतागसी, किया है अपराध जिसने। तो आपने जब अपराध कर दिया था, मक्खन चुराना आदि, गोपियों को छेड़ना आदि, तब जो है गोपी दाम आद दे, माँ यशोदा ने दाम माने रस्सी को ग्रहण किया आपको बांधने के लिए। तो उस समय जब ग्रहण किया
तो याते दशा, जो आपकी स्थिति थी, आपका मुख जो समय था, कैसा मुख था? अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आंसुओं से कलिल माने क्लिन्न हो रहा था, भींग रहा था आपका मुखड़ा, और आंखों से अश्रु गिरने के कारण आंख का कायल बह रहा था। तो आपकी आंखें जो हैं बोलो संभ्रम, भयपूर्वक माने भयभीत लग रही थी, जिनमें कायल बह रहा था आंसुओं से। वक्त्रम निनीय, आपने अपना मुख नीचे कर लिया था, झुका लिया था डर की वजह से, भय भावन आया, भय के कारण आप वहाँ स्थित से। तो आपकी जो दशा थी, सा माम विमोहयति, वो मुझे मोहित करती है। क्यों? भीरपि यद विभेदी, भीरपि माने भय भी, जिससे भय खाता है वो स्वयं माँ यशोदा से डर रहे, ये भाव है। केचिदाहुरयं जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम, जिसमें जिस तरह मलयागिरी की शोभा बढ़ाने के लिए चंदन प्रकट होकर उसकी शोभा को बढ़ाता है, वैसे यदु के प्रिय अन्ववाय माने वंश में आप जो है, जो पुण्य श्लोक पवित्र कीर्ति वाले जो यदु हैं, है ना, और जो आपको प्रिय हैं, उनके अन्ववाय माने कुल में आपने जन्म लिया है। जातम तो है ना, जन्म लिया है। मैं आपको, हाँ, तो यदु के आप यद्यपि अजन्मा हैं, है ना, केचिदाहु, कुछ लोग कहते हैं आप तो अजन्मा हैं, लेकिन फिर भी पवित्र कीर्ति, श्लोक माने कीर्ति, पवित्र कीर्ति यदु के प्रिय अन्ववाय माने कुल में आप उसी तरह से प्रकट हुए हो जैसे मलय पर, मलयगिरी पर चंदन प्रकट होता है। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्य, दूसरे कहते हैं कि जो है वसुदेव ने प्रार्थना की प्रभु आपसे, तो देवकी के गर्भ से याचना करने पर आप उनके यहाँ प्रकट हुए हो। अजस्तमस्य क्षेमाय, आप अजन्मा हैं तो भी अस्य माने संसार के क्षेम माने कल्याण के लिए, और सुरद्विषाम माने सुरद्विषाम राक्षसों के बधाए, उनका संहार करने के लिए आप प्रकट हुए हो। भारावतरणायान्य, अन्य लोग कहते हैं कि पृथ्वी, भुवो माने पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप पैदा हुए हैं, और जैसे उदधऊ माने सागर में नौका पार लगाने के लिए होती है ना, जो उसी तरह से आप हो। सीदंत्या भुवो, इसका अन्वय यहाँ होगा, सीदंत्या भूरि भारेण जातो ह्यातम भुवार्थितः। तो देखिए, सीदंत्या भुवो, दुष्टों के भूरि भार से, प्रबल भार से, सीदंत्या माने कष्ट में पड़ी हुई जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का है ना भार उतारने के लिए आत्म भुवा माने ब्रह्मा जी के द्वारा, अर्थित माने प्रार्थित होने पर आप उसी तरह से प्रकट हुए हो जैसे उदधि में नौका, उदधि को, सागर को पार लगाने के लिए होती है, वैसे आत्म भुवा माने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप प्रकट हुए हो। भवेस्मिन् कृष्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी, अस्मिन भवे, संसार में जो अविद्या और काम्य कर्मों के द्वारा क्लिश्यमान है, क्लेश भोग रहे हैं, उनके लिए श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्, उनके श्रवण करने योग्य, उनके स्मरण करने योग्य कर्मों को, लीलाओं को आप करते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उनके जो है संसार से पार जाने के लिए कि आपकी लीलाओं का श्रवण और गान वो कर सकें, इसलिए आप जो है यहाँ अवतरित हुए हो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। श्रीधर जी का, हाँ, नर विडम्बनम अत्याश्चर्यम, ये तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। गोपी माने यशोदा त्वयि कृतागसी, आपने अपराध क्या किया था? दधि भांड स्फोटनम, दही के पात्र को फोड़ डाला, मटके को फोड़ डाला कृतवती, ऐसा आपने जो कर दिया। तो दाम रज्जु माददे, दाम माने रस्सी को ग्रहण किया माँ यशोदा ने। तावत तत्त क्षण में याते दशा, तत्त क्षण में आपकी जो दशा अवस्था हो रही थी वो मुझे मोहित करती है। आप कैसे थे? आंसुओं के द्वारा, कलिल माने व्यामिश्र मंजनम, आपके आंखों का अंजन आंसुओं से मिल गया था, है ना, और ययोस्ते चिते संभ्रमे व्याकुले, और आपकी आंखें व्याकुल, संभ्रम माने व्याकुल हो रही थी, अक्षिणी माने आंखें, ऐसा आपका वक्त्र माने मुख था।
निनीय अध कृत्वा, मुख आपने नीचे किया हुआ था कि माँ मुझे मारेगी, तादृश्यति, भय से भावना, आप भय की भावना से भयभीत होकर स्थित थे। यद्यतस्त्वत्तो भीरपि स्वयं विवेति, जबकि भय आपसे स्वयं भय खाता है, वो दशा आपकी हो रही थी। अतएव जगन मोहनतया, आप जगत को मोहित करने वाले हैं, आप दुर्गेय हैं। तब जन्मादि बहुधा वर्णयंती, आपके जन्म कर्म आदि का बहुत प्रकार से लोग वर्णन करते हैं। 4 श्लोकों से कहते हैं कि पुण्य श्लोक माने युधिष्ठिर की कीर्ति के लिए, और यदोरेव कीर्तये, पुण्य श्लोक से यहाँ इन्होंने युधिष्ठिर ले लिया है, तो ये भी हो सकता है, बाकी तो यदु तो, और यदु की कीर्ति के लिए, मलय की कीर्ति के लिए, जैसे वंशे अथवा वंश में है ना चंदन पैदा होता है, उसी तरह से वंश माने वंश कुल में आप पैदा हुए हो, जैसे मलय में चंदन पैदा होता है। तथा वसुदेव से भार्याम देवक्याम, वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से आप प्रकट हुए हो। तुम अभ्यगात पुत्रत्वम, पुत्र भाव को प्राप्त हुए हो। ये प्रथम पुरुष जो है वो आर्ष है, नहीं तो मध्यम होना चाहिए, अभ्यगात की जगह अभ्यगा होना चाहिए था, त्वम की जगह पर। अर्भत्वम, कहीं कहीं पर अर्भत्व पाठ भी सुगम है। ताभ्याम एवं पूर्वम सुतपः प्रश्न रूपाभ्याम, माने ताभ्याम माने उन दोनों ने, वसुदेव देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे प्रार्थना करी थी इस जगत के कल्याण के लिए। आत्मभुवा माने ब्रह्मा जी की प्रार्थना, आपसे ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की, तो यह प्राधान्य की विवक्षा से यहाँ कहा गया है। बाकी तो वो भी प्रधान है ब्रह्मा जी, बाकी तो याचना तो आपसे देवकी वसुदेव ने की और प्रश्नी और सुतपा ने की, लेकिन प्राधान्य की अपेक्षा से ब्रह्मभुवा माने ब्रह्मा जी के द्वारा ये कह दिया है। मतांतरम परमानंद स्वरूपा ज्ञानम अविद्या ततो देहाद्यभिमानात् कामः ततः, तो देखिए परमानंद स्वरूप का अज्ञान ही अविद्या है, पर अपने आनंद स्वरूप को न पहचानना वो अविद्या है। और तत्व माने उसी से देह आदि का अभिमान होता है, और उससे फिर काम पैदा होता है, और ततः माने उस काम से कर्माणि कर्म किए जाते हैं, और उन कर्मों से क्लिश्यमाना नाम लोग कष्ट उठाते हैं। उसकी निवृत्ति के लिए श्रवण करने योग्य, श्रवण आदि, आदि माने श्रवण करना, वर्णन करना, स्मरण करना आदि योग्य, आप भक्तों के स्मरण योग्य है ना, नमन योग्य आप कर्म करते हैं। करिष्यन बंसी तस्मात् तब लीला मेव आस्वादयामी इत्याह गोपी, मैं तो आपकी लीला का ही आस्वादन करती हूँ, इस बात को कहती हैं गोपी। गोप्याददे एतेन नंद गोपादप्यत प्रेमवती श्री यशोदा, नंद गोप के प्रेम से भी अत्यंत प्रेम करने वाली यशोदा धन्य हैं। यया माने जिन्होंने तुम्हारे इस प्रकार तुमको अपने वश में कर लिया, ये सूचित होता है। भीरप यद विभेति, भय भी जिससे भय खाता है। इस उक्ति से ही कुंत्या ऐश्वर्य ज्ञानम व्यक्तिकृतम, कुंती का ऐश्वर्य ज्ञान जो है वो व्यक्त होता है। माने भगवान ऐश्वर्य माने सकल सामर्थ्यवान है, ये कुंती जानती थी कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं, ये व्यक्तिकृत किया है। भय भावनया स्थितस्य अंतर्भयस्य च तया सत्यत्वमेव अभिमतम, आप भय की भावना से स्थित थे, हिंद ना, अंतर्भयस्य च तया सत्यमेव अभिहितम, तो अंतर भय जिनके अंतर्गत है ना, ये कुंती ने साफ ही कहा है, माने भय भी उन्हीं का दास है, ये मतलब है। अनुकरण मात्रत्वे ज्ञाते तस्य मोह न संभवेत, अनुकरण मात्र से वो लीला मात्र कर रहे थे, ऐसा ज्ञात होने पर उनको मोह संभव नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अतएव इह मानस नृणाम विडम्बनम, जो आप करना चाहते हैं उसमें उसका जो है मनुष्य विडम्बनम अनुकरणम इति व्याख्यांतरम पराहितम, उसका लोग जो है अनुकरण करें, ये जो व्याख्यान किसी ने किया है वो परास्तम माने निरस्त हुआ। यतस्तव कर्मा तवर्यमतः एव इत्यर्थक,
यतस्तव कर्म अतर्क्यम है, आपका कर्म जो है तर्कातीत है। अतः माने इसलिए ये है। एवं त्वं च न चेत नटवत प्रादुर्भविष्य तदा, है ना, आप नट के समान प्रादुर्भूत नहीं होते तो जगन मोहनीयम लीला केन वा आस्वाद दयस्यते, तो जगत को मोहित करने वाली आपकी लीलाओं का आस्वादन कौन कर पाता यदि आप प्रकट नहीं होते तो। प्रादुर्भाव का कारण है, इसको मतभेद से बहुत लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो पुण्य श्लोक युधिष्ठिर को कहा है, क्यों 4 ये पुण्य श्लोक हैं। पुण्य श्लोक को नलो राजा, एक तो राजा नल पुण्य श्लोक हैं, एक युधिष्ठिर हैं, तो अच्छा 2 ही दिए हैं। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। पुण्य श्लोकाच वैदेही, एक वैदेही माने माँ जानकी को पुण्य श्लोका माना है, और पुण्य श्लोको जनार्दन भगवान को, ये पूरा श्लोक है। तो पुण्य श्लोक से तदानीम तस्यैव प्रसिद्धे, उस समय वही पुण्य श्लोक विद्यमान थे युधिष्ठिर, इसलिए युधिष्ठिर अर्थ किया है। अर्भत्वम माने बालत्वम, बाल भाव को आप प्राप्त हुए। अन्य आहु, कुछ लोग कहते हैं जब पृथ्वी सीदंत्या कष्ट उठा रही थी, आसन्न मज्जनाया, वो डूबने ही वाली थी दुर्जनों के भार से। आसन्न माने निकट है, मज्जन माने डूबना जिसका, ऐसी पृथ्वी के भार को। ततो अविद्यातः, तथा अविद्या से व्यक्ति को काम होता है, और फिर उससे जो है कर्म होते हैं, फिर क्लेश उठाते हैं। तो क्लिश्यमानानाम सांसारिकाणाम अपि प्रेम भक्ति सिद्ध्यर्थम एवं, है ना, जो काम्य कर्मों से जो है दुख पा रहे हैं, ऐसे संसारी जनों के लिए प्रेम भक्ति की सिद्धि के लिए आप कर्म करते हैं। जीवस्य यह संसरतो विमोक्षणम न जानतो नर्त वहाच्छरीरतः लीलावतारै स्वयस प्रदीपकम प्राज्वालय त्वाम तमहम प्रपद्ये, नारद जी 10वें स्कंद में कहेंगे। जीवस्य संसरतो विमोक्षणम, संसरतो जीवस्य, तो पर अनुस्वार है, ये गलत है। अर्थात जीवात्मा जो संसार में विभिन्न योनियों में आवागमन कर रहा है, उसके मोक्ष के लिए न जान तो अनर्थ बहात शरीरत, यह शरीर तो अनर्थों को करने वाला है, इससे तो अनर्थ होते हैं, क्योंकि इसके जन्म मृत्यु आदि सब होते रहते हैं। तो इस शरीर को जो रहस्य को नहीं जानते हैं, लीलावतारै स्वयस प्रदीपकम, आप अपनी लीला और अवतार धारण, लीला के लिए अवतार धारण करके आप अपने यश प्रदीपकम, आप अपने यश रूपी दीपक का प्रज्वलन करने वाले हैं। त्वाम तमहम प्रपद्ये, ऐसे प्रभु आपकी शरण में मैं जाता हूँ, ये नारद जी ने कहा है 10 में। ततः स कीर्तिम सुश्लोक्याम वितत्य ह्यंजुषानुकौ तमोनया तरिष्यन्ति त्यगास्त्वं पदमीश्वर, ये 11 में कहा गया है। क्या कहा गया है? ततः स कीर्तिम, उसके बाद वह कीर्तिम सुश्लोक्याम वितत्य, सुंदर कीर्ति वाली, श्लोक कीर्ति को कहते हैं, अर्थात पवित्र को भी कहते हैं। आपकी पवित्र कीर्ति को अंजसा माने आसानी से, कऊ माने पृथ्वी पर, नू माने निश्चय ही, वितत्य माने प्रसारित करके, फैला करके, कऊ माने पृथ्वी, कू का सप्तम यंत्र है। तमो नया तरिष्यन्ति, और आपकी इस कीर्ति के द्वारा, अनया इस कीर्ति के द्वारा, तमह माने अज्ञान को अथवा माया को, तरिष्यन्ति पार कर जाएंगे। इत्यगास्त्वं पदमीश्वर, इस प्रकार हे ईश्वर आप हो, अपने पद में, अपने स्थिति में विद्यमान हो, ये 11 में कहा गया है। क्लेश निवृत्तिस्तु आनुषंगिकी, क्लेशों की निवृत्ति तो एक माने साथ का दूसरा फल है, आनुषंगिक फल है, गौण फल है। इतर श्लोक में पदाम्बुज दर्शनस्यैव श्रवणादि फलत्युक्ते, आपके चरण कमल का दर्शन ही श्रवण आदि का फल है, ऐसा कहा गया है। तद दर्शनम प्रेम लभ्यमेव, भगवान का दर्शन तो प्रेम से ही होता है। शृण्वन्ति, आगे और है ये? जी नहीं, अगला है।
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्ण स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि सुहृदोऽनुजीविन येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांगसां। क्या कर रहे हैं बताइए? गिलास? हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो। हैं जी? अच्छा हाँ, लोटा में पानी, बढ़िया पानी अभी मैंने भरा है, आप पीजिए आराम से पीजिए। हाँ। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षस जना मनुष्य तब ईहितम, आपके कर्मों को, आपकी लीलाओं को श्रवण करते हैं, गाते हैं, गृह्णन्ति माने कहते हैं, अभीक्षस माने निरंतर स्मरण करते हैं, और नंदन्ति माने आनंदित होते हैं। ऐसे जो आपके भक्त हैं, ते एव वही आपके भक्त, अचिरेण माने शीघ्र ही, तावकम माने आपके, पदाम्बुज माने चरण कमलों को, पश्यन्ति देखते हैं। कैसे हैं आपके चरण कमल? भव प्रवाहो परमम, यहाँ भव प्रवाह माने संसार का जो आवागमन है उसका उपरम माने विराम हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे आपके चरण कमल का दर्शन करते हैं। आप पी लीजिए। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभु, हे प्रभु आप स्वकृते हित, जो आप करते हैं उसको आप ही जानते हैं। हे प्रभु आप हमें, आपके सुहृद हैं, अनुजीवी हैं, आप ही की कृपा पर जीवित हैं। कुंती कह रही हैं आप हमको जिहाससी छोड़कर द्वारका जाना चाहते हैं। जिहाससी उहाक त्यागे, जिहासा जिहाससी। ये सामने चान्यद भवतः पदाम्बुजात, हम लोग तो वो हैं जिनका आपके चरण कमलों को छोड़कर अन्य कोई शरण नहीं है। परायण माने शरण नहीं है, रक्षक नहीं है। क्योंकि राजस योजितांगसाम, अन्य राजाओं से तो हमारा योजितांगस वैर भाव पहले ही जुड़ा हुआ है। अन्य राजाओं के साथ तो हमारी पहले ही तकरार हो रही है, उनसे झगड़ा हो रहा है। ऐसे में आपके अलावा हमारा कोई परायण नहीं है, हमारा कोई आश्रय नहीं है। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुवी सह पांडवा, हम यदुवंश में और पांडव यदुवंश के साथ जो भी हम पांडव हैं, हमारा विभिन्न नाम और रूप है। ये फलाने हैं, ये फलाने, ये कुंती, ये द्रौपदी, अर्जुन, ये भीम। तो नाम और रूप उसका क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। यदि आपका दर्शन नहीं होगा तो भवतो अदर्शनम तर्हि हृषिकाणाम विवेशितु, जैसे हृषिक माने इंद्रियों का, ईशितु उन पर नियंत्रण करने वाला जीवात्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है, वैसे ही हमारा भी कोई अस्तित्व आपके बिना नहीं है। ये कहा कुंती ने। नेयम सो विश्यते तत्र यथेदानीम गदाधर, हे गदाधर जब आप यहाँ से चले जाओगे तो आज इस भूमि की जो शोभा हो रही है वो फिर नहीं होगी। त्वत्पदई अंकिता भाति, आपके चरण कमलों से अंकित ये पृथ्वी कितनी स्वलक्षण, आपके चरणों में जो वज्र, अंकुश, यव, पद्म आदि के चिन्ह हैं उनसे अंकित यह पृथ्वी जो आज शोभित हो रही है वो पुनः नहीं होगी। ये कुंती कह रही है, आप देखिएगा। आगे है अस्य पक्ष से सिद्धांत, इस पक्ष के सिद्धांत भाव के अभिप्राय से श्रवण आदि को फल कहते हैं। कि जो नंदंती अन्ययी कीर्तिमानमपि, दूसरे लोगों के द्वारा कहे जाने पर, कहे हुए को जो सुनते हैं उससे भी जो आनंदित होते हैं, कथा श्रवण आदि से जो आनंदित होते हैं। और नंदंती ये जना, जो मनुष्य आपके ईत माने चरित्र को, पावक माने तुम्हारे चरण कमल को जो वही देखते हैं, माने जो स्मरण कीर्तन आदि करते हैं वही देखने में समर्थ होते हैं। अचिरेण शीघ्र ही, ये सर्वत्र इसको अवधारण माने लगाना चाहिए। आप कैसे हैं? भव प्रवाह का माने पुनर्जन्म का, पुनः जन्म मरणम का, जन्म परंपरा का
उपरम माने विराम होता है जिसमें ऐसे आपके चरण कमल हैं। इदानीम तब अस्मत् परित्यागो अनुचित, इस दशा में आप हमारा त्याग करके जा रहे हैं द्वारका, ये अनुचित है। इस आशय से कहती हैं कि आपी है ना 4 श्लोकों से, हे प्रभु सुहृदो अति स्निग्धान है ना जीवन, सुहृद कहते हैं जो अत्यंत प्रेमी जन है, स्निग्ध प्रेमी जन होते हैं है ना। जीवनश्च न अद्यापि स्वित किंचित त्वम जिहाससी, हम तो आपके अत्यंत प्रेमी हैं, आप हमको इस समय छोड़ना चाहते हो। जिन हमारा ये शाम अस्माकम अन्यत परायणम नई वास्ती, अन्य कोई शरण नहीं है, रक्षक नहीं है, क्योंकि राजसु योजितम अंगो दुखम यही है ना तेसाम स्वानाम, हमारे अपने लोगों ने अन्य राजाओं के साथ बैर भाव कर रखा है। कृतम ईहितम है ना, कृतम ईहितम अपोक्षितम है ना, अपीक्षितम होगा, अपोक्षितम ये न तस्य संबोधित, संबोधन में है। कृतम ईहितम, कृतम माने आपके द्वारा आप क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता, ये मतलब है। आगे है क्या है, विसर्गांत पाठ में त्वम पद का विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। ये श्लोक है 37वां, ये स्वकृते हित के लिए कह रहे हैं। हाँ, आगे है ननु तव बंधवो यदवः पुत्राश्च पांडवा, है ना, आपके बंधु हैं यदुवंश के लोग और पुत्र हैं पांडव हैं, सूरवीर हैं, वो समर्थ हैं, तो फिर तुम क्यों इस कृपणता की माने छोटी छोटी बात करती हो, माने कमजोर दिल से आप कैसे बात करती हो कुंती, आपके तो पुत्र बड़े वीर हैं, ये भाव है।